अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका उन्वान ये है चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दौरे हयात यानी लाइफ साइकिल को। बच्चों, आप जानते हैं कि जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का जो वक्फा होता है, उस वक्फे को हम दौरे हयात कहते हैं। तो बच्चों, पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, यानी पौधों और जानवरों को नशोनुमा पाने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुज़रना पड़ता है। और वो मराहल कौन से हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का दौरे हयात। पौधे को किस तरह से उगाया जाता है, किस तरह से वो बड़ा होता है और किस तरह से फिर उस पर फूल आते हैं, इन तमाम मराहल को आज हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पौधों का दौरे हयात जो है वो 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। उसका पहला मरहला ये होता है कि बीज को ज़मीन में बोया जाता है। दूसरे मरहले में बीज से पौधा निकलता है और तीसरे मरहले में वक्त के साथ पौधा नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है और फिर उसी पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं, मसलन लोबिया का पौधा। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के कितने मराहल होते हैं और सबसे पहला मरहला कौन सा होता है और पहले से लेकर चौथे मरहले तक एक जब फूल बनता है तो वो किस तरह से बनता है। तो बच्चों, अब आपने करना ये है कि आपने सूरजमुखी के दौरे हयात के मराहल का एक लाइफ साइकिल बनाना है। जिस तरह से हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से आपने लाइफ साइकिल ऑफ सूरजमुखी बनाना है। अब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।